वेलकम टू क्विकीज। हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए 2021 में रिलीज हुई एक मज़ेदार फिल्म एनबो के साथ हाजिर हुई हूँ। मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक जंगल दिखाया जाता है। इस जंगल में एक छोटी लड़की एनबो भी रहती थी, जो एक अच्छी हंटर बनना चाहती थी, मगर वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती थी और यही वजह थी कि वो अपने बनाए हुए ट्रैप में फंस जाती है। दूसरी तरफ हम एक ट्राइब के लीडर को देखते हैं, जिसकी बेटी जूमी थी। एनबो और जूमी बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। जूमी के बाबा उसे बताते हैं कि बहुत जल्द तुम्हें इस कबीले का लीडर बना दिया जाएगा और जंगल में जो भी काम गलत हो रहे हैं तुम्हें उन सबको कंट्रोल करना होगा। दूसरी तरफ हम एनबो को देखते हैं, जो अपने ट्रैप में फंसी हुई थी। उसके पास से एक आदमी गुजरता है जिसका नाम एटोक था। वो इस जंगल का गार्ड था। एनबो एटोक से कहती है कि प्लीज़ मुझे आज़ाद करवा दें, मगर एटोक उसे आज़ाद नहीं करता और कहता है कि आज जूमी की क्राउन सेरेमनी है और तुम वहां नहीं आ सकोगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूमी अपनी फ्रेंड एनबो का इंतज़ार कर रही थी। एनबो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है कि इतने में वहाँ दो एनिमल स्पिरिट्स आ जाती हैं। वो एनबो को बताती हैं कि हम गार्डियन स्पिरिट्स हैं। ये लोग एनबो की हेल्प करते हैं और एनबो आज़ाद हो जाती है। एनबो गार्डियन स्पिरिट से कहती है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगी। उधर जंगल में जूमी की क्राउन सेरेमनी हो रही थी और एनबो अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। इस वजह से जूमी काफी नाराज थी, मगर तभी एनबो उस सेरेमनी में पहुंच जाती है। उसे देखकर एटोक काफी हैरान था और सोचने लगता है कि आखिर ये ट्रैप से कैसे निकली। फिर एनबो जूमी से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाई हूँ। एनबो सभी को बताती है कि मैं अपने साथ गार्डियन स्पिरिट्स को लेकर आई हूँ, मगर वहाँ पर कोई स्पिरिट अपीयर नहीं होती। सभी गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एनबो को काफी बुरा फील होता है। वो रोते हुए जंगल में वापस चली जाती है। एनबो को एक दरख्त के नीचे बैठना काफी पसंद था। इतने में वहाँ गार्डियन स्पिरिट्स आ जाते हैं और माफी मांगते हैं। फिर वो एनिमल्स बताते हैं कि तुम्हारे जंगल पर कर्ज है और ये याकुराना का कर्ज है। यही वजह है कि लोगों की आहिस्ता आहिस्ता मौत हो रही है। एनबो कहती है कि मैं इस कर्ज को दूर करना चाहती हूँ। अब वो अपने दोस्त जूमी के पास जाती है और उसे सभी कुछ बताने लगती है, मगर इस बार जूमी भी उस पर यकीन नहीं करती। हम पर रिवील होता है कि एनबो एक ऑर्फन चाइल्ड है और चुनी नामी औरत ने उसे अडॉप्ट किया था। एनबो की फॉस्टर मदर उसे कहती हैं कि तुम बिल्कुल अपनी मदर की तरह हो। वो मजीद एनबो को बताती हैं कि मुझे तुम्हारी हर बात पर बिलीफ है। मैं सुबह तुम्हें तुम्हारी मदर के बारे में और मोटकोलो मामा के बारे में बताऊंगी। इसके बाद एनबो सो जाती है, मगर वहाँ पर मौजूद एक काला धुआं सांप बनकर उनकी बातें सुन रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग एनबो सीधा अपनी फ्रेंड जूमी के पास जाती है। वो जूमी को बताती है कि आज मुझे अपनी मदर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और इस तरह मुझे जंगल का कर्ज दूर करने में हेल्प मिलेगी। जूमी ना चाहते हुए भी एनबो के साथ जाती है। फिर वो उस लेडी के पास पहुंच जाते हैं, मगर लेडी तो फोत हो चुकी थी। वहां एटोक भी पहुंच जाता है। एटोक सबसे कहने लगता है कि कर्ज की वजह एनबो है। एटोक कहता है कि अगर एनबो हमारे जंगल से चली जाए तो ये कर्ज भी खत्म हो जाएगा। ये बातें सुनकर एनबो उदास हो जाती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद जूमी एटोक को डांटती है। जूमी उसे कहती है कि तुमने गलत किया। एटोक कहता है कि मैं जंगल में जाकर एनबो को पकड़ लूंगा और उसे कत्ल कर दूंगा। जूमी कहती है कि मैं इस जंगल के लीडर हूँ और मेरा ऑर्डर है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन एटोक जूमी को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। उस लेडी ने एनबो से कहा था कि कर्ज को खत्म करने के लिए तुम्हें मोटकोलो मामा से मिलना होगा। एनबो इस बारे में सोच रही थी और जब वो एक दरख्त के पास पहुँचती है तो वहाँ पर उसे एक टर्टल मिलता है। एनबो को लगता है कि शायद ये एक इशारा है मोटेलो मामा तक पहुँचने के लिए। एनबो अकेले ही उनसे मिलने चली जाती है। रास्ते में उसे काफी भूख लगती है और वो एक फल को तोड़ने ही वाली थी कि वहाँ पर काफी ज्यादा बैट्स आ जाती हैं, जो एनबो को अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं। अब वही दोनों गार्डियन स्पिरिट्स एनबो की हेल्प करने आती हैं। एनबो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। एनबो उन्हें बताती है कि मेरी फॉस्टर मदर की डेथ हो गई है
और काफी ज्यादा रोने लगती है। एनिमल्स उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी मदर को गुड बाय कहना होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ज़ूमी ने उस लेडी को गुड बाय कर दिया है। ज़ूमी अपने डैड को बताती है कि एटॉक ने मेरी बात नहीं मानी और वो एनबो का पीछा करने जंगल में चला गया है। ज़ूमी के डैड उसे कहते हैं कि अब जंगल के लीडर तुम हो, अपने साथ 2 सिपाही लेकर एटॉक को ढूंढने के लिए निकल जाओ। ज़ूमी 2 सिपाहियों के साथ जंगल में जाती है ताकि एनबो को ढूंढ सके और एटॉक को वापस ला सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों एनिमल्स एनबो को ट्रेनिंग दे रहे थे, क्योंकि अभी भी एनबो कोई काम भी ठीक से नहीं कर पाती थी। अब वो दोनों एनिमल्स उसे एक एरो भी देते हैं और कहते हैं कि ये अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएगा। ये लोग एक वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं। वाटरफॉल की दूसरी तरफ जाना मना था क्योंकि ये जगह याकुराना की थी। याकुराना एक इवल स्पिरिट है। वाटरफॉल की दूसरी तरफ उन्हें कुछ ह्यूमंस भी नजर आते हैं जिनके पास काफी हैवी मशीनरी थी और वो लोग जंगल में माइनिंग कर रहे थे। यहाँ पर एक साइंटिस्ट एनबो को देख लेता है। वो साइंटिस्ट एनबो को हिप्नोटाइज करने ही वाला था कि वो दोनों एनिमल्स आकर उसे बचा लेते हैं। फिर ये जान बचाकर यहाँ से निकल जाते हैं। हम पर रिवील होता है कि साइंटिस्ट के अंदर याकुराना की स्पिरिट है। कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वो तीनों पानी में गिर जाते हैं और एनबो एटॉक के हाथ लग जाती है। एटॉक एनबो को पकड़कर उसकी आइस पर पट्टी बांध देता है और एनबो को काफी दूर ले जाता है। एटॉक साइंटिस्ट से पहले ही मिल चुका था, मगर एनबो अपनी जान बचाकर यहाँ से भी भागने में कामयाब हो जाती है। भागते हुए जंगल के अंदर हलचल होती है, यानी जमीन उलटने लगती है और दरार आने की वजह से एनबो उसके अंदर पानी में गिर जाती है। इस पानी से टर्टल्स एनबो को ऊपर लेकर आते हैं। एनबो जिस जगह मौजूद थी वो काफी खूबसूरत और मुख्तलिफ थी। एनबो ने ऐसी जगह अपनी लाइफ में पहली बार देखी थी। एनबो को यहाँ पर मोटेलो मामा भी मिल जाती है। एनबो मोटेलो मामा को सभी कुछ बता देती है। वो उन्हें बताती है कि जंगल में एक कर्ज है जिसकी वजह से सबकी डेथ हो रही है। मोटेलो मामा कहती है कि तुम ही हो जिसे इस कर्ज को ख़त्म करने के लिए चूज़ किया गया है। मोटेलो मामा उसे बताती हैं कि तुम्हें काफ़ी दूर एक वोल्केनो के पास जाना होगा और वहाँ पर तुम्हें एक काफ़ी बड़ा क्रिएचर मिलेगा। तुम्हें बस वहाँ से मून स्टोन लेकर आना है। एनबो कहती है कि मुझे एक दरख्त से बातें करना बहुत पसंद है और मुझे फील होता है कि शायद मेरी मदर की सोल उसमें मौजूद है जो मुझसे बातें कर रही है। मोटेलो मामा कहती है कि उस मून स्टोन को लाकर तुमने ट्री को कट करना है। अब एनबो अकेले ही उस वोल्केनो तक पहुंचने के लिए निकल पड़ती है। एनबो काफ़ी तेज़ी से जा रही थी। एनबो काफ़ी थक कर गिर जाती है। तभी उसे वो दोनों एनिमल्स मिल जाते हैं। वो एनबो की हेल्प करते हैं। गार्डियन स्पिरिट्स उसे बताते हैं कि अगर तुम उस ह्यूज क्रिएचर से मिलना चाहती हो तो तुम्हें उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाना होगा, वरना वो तुम्हें मून स्टोन कभी भी नहीं देगी। फिर वो उसे कहते हैं कि तुम इस ट्री को एज अ गिफ्ट अपने साथ ले जाओ। अब वो लोग मिलकर दरख्त को एक कार्ड पर बांध देते हैं और वोल्केनो की तरफ निकल पड़ते हैं। कार्ड नीचे गिर जाता है और ये लोग फिर से मेहनत करते हैं और ऊपर की तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ूमी अपने सिपाहियों के साथ जंगल में आ चुकी थी। वहाँ उससे साइंटिस्ट और एटॉक मिल जाते हैं। फिर वह साइंटिस्ट ज़ूमी से कहता है कि तुम्हारे जंगल पर कोई भी कर्ज नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी है जिन्हें मैं ठीक कर सकता हूँ। साइंटिस्ट कहता है कि मैं लोगों को मेडिसिन दूंगा, मगर इसके बदले तुम मुझे उस गोल्ड के बारे में बताओगी कि तुमने ये कहाँ से लिया है। ज़ूमी कहती है कि ठीक है, पहले मेरे डैड को ठीक कर दो तो मैं तुम्हें सभी कुछ बता दूंगी। दूसरी तरफ एनबो और उसके दोनों फ्रेंड यानी वो गार्डियन स्पिरिट्स अब ह्यूज क्रिएचर के पास पहुंच चुके थे। उस क्रिएचर को ये गिफ्ट बहुत पसंद आता है और वो खुशी खुशी एनबो को मून स्टोन दे देती है, मगर एनबो को लग रहा था कि मून स्टोन ऐसे काम नहीं करेगा। एनबो उस क्रिएचर से कहती है कि क्या आप इसे एक नाइफ में चेंज कर सकते हैं, तो क्रिएचर खुशी से मान जाती है। एनबो बेहद खुश थी कि ये काम तो काफी आसान था, मगर असल काम तो वहाँ से वापस जाना था। और यही होता है
एक बड़ा वोल्केनो फट जाता है। ये तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। ये लोग भागते हुए उस ह्यूज क्रिएचर का फैन उठा लेते हैं। फिर उस पर एनबो और छोटा एनिमल बैठ जाते हैं, मगर दूसरा एनिमल काफी बड़ा था और उसका वेट भी ज्यादा था, जिसकी वजह से वो उस पर नहीं बैठ पाता। मगर नीचे आकर वो तीनों मिल जाते हैं। एनबो मूनस्टोन को लेकर दरख्त के पास पहुंच जाती है। उसे वहां पर जूमी मिलती है, जो काफ़ी खुश होती है। जूमी उसे कहती है कि मुझे तो लगा था हम अब कभी भी नहीं मिल सकेंगे। फिर वो एनबो को बताती है कि मेरे डैड बिल्कुल ठीक हो गए हैं। वो एनबो को बताती है कि एक साइंटिस्ट ने मेरी बहुत हेल्प की है, वो हमें अच्छी मेडिसिन्स देगा। आओ तुम भी मेरे साथ चलकर देख लो। एनबो जूमी के साथ जाने पर राजी हो जाती है। अब वो दोनों घर पहुंच जाती हैं तो एनबो वहां एटॉक और साइंटिस्ट को देखती है। एनबो कहती है कि ये साइंटिस्ट बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, यही है जिसने हमारे जंगल को डिस्ट्रॉय किया है। दर हकीकत याकुराना की स्पिरिट इस साइंटिस्ट के अंदर है, जो हमारे जंगल को ख़त्म करना चाहती है। जूमी एनबो की बात नहीं सुनती और एनबो पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुम ये सब झूठ कह रही हो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। जूमी कहती है कि ये साइंटिस्ट एक बहुत अच्छा इंसान है और हमारी हेल्प कर रहा है, मगर एनबो भी जूमी की बात नहीं मानती और अपने घर की तरफ जाने लगती है। फिर वो साइंटिस्ट एनबो के पीछे जाता है, लेकिन एनबो वहां से अपनी जान बचा लेती है। एटॉक साइंटिस्ट और एनबो को देख लेता है। एटॉक समझ जाता है कि साइंटिस्ट वाकई एक अच्छा इंसान नहीं है। वो कहता है कि मैं एनबो की हेल्प करूंगा, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी। उस इविल स्पिरिट ने जूमी और उसके डैड पर अपना जादू कर दिया था। एनबो मूनस्टोन को उस दरख्त में लगा देती है, लेकिन वहां पर कुछ भी असर नहीं होता। ये देखकर एनबो रोने लगती है। एनबो के आंसू गिरते ही मैजिक स्टार्ट हो जाता है। उस दरख्त से एक सोल निकलती है जो एनबो की मदर की थी। वो अपनी मदर से मिलती है और उन्हें उस इविल स्पिरिट के बारे में बता देती है। एनबो की मदर उन लोगों को रोक लेती हैं जो जंगल को डिस्ट्रॉय करने अपनी हैवी मशीनरी ला रहे थे। बाकी सभी लोग जूमी और उसके डैड के पास पहुंच चुके थे। हम देखते हैं कि सभी विलेजर्स पर इविल स्पिरिट अपना जादू कर चुकी थी। फिर यहाँ एनबो की मदर की सोल आती है। वो उस साइंटिस्ट को विल के नाम से बुलाती है। यहाँ हम पर रिवील होता है कि कुछ साल पहले एनबो की मदर अपने साथ एक शहर के लड़के को लेकर आई थी और उस लड़के का नाम विल था। एटोक को ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही वजह थी कि उसने सबको झूठ बोला। विल नामी शख्स एनबो की मदर पर मैजिक कर रहा है और इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है और उसने एनबो की मदर को मारना चाहा, मगर उन्हें गार्डियन स्पिरिट्स ने बचा लिया। मगर विल पर याकुराना की इविल स्पिरिट आ गई, जिसकी वजह से विल मारा गया। अब जो कुछ करना था वो सिर्फ एनबो ही कर सकती थी। फिर वो इविल स्पिरिट जूमी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। एनबो की मदर उसे हिम्मत देती हैं और कहती हैं कि तुम ही याकुराना को हरा सकती हो। अब एनबो याकुराना पर एक एरो फेंकती है और इस एरो के लगने की वजह से याकुराना मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। इसमें से साइंटिस्ट और विल बाहर निकल आते हैं। जूमी अभी भी क्रेन पर हैंग थी। एनबो उसे कहती है कि तुम जंप करो, हम तुम्हें बचा लेंगे, और वो जूमी को बचा लेते हैं। अब वक्त आ गया था जब एनबो के पेरेंट्स वापस जा रहे थे। वो उन्हें मिलकर गुड बाय कहती है। फिर इसके पेरेंट्स की सोल वापस से ट्री में चली जाती है। जूमी और एनबो फिर से एक साथ हो जाते हैं और वो दोनों एनिमल्स उनके साथ ही रहने लगते हैं। एटोक भी एक अच्छा इंसान बन चुका था और जाते हुए उसने एनबो के पेरेंट्स से कहा था कि वो उसका ख्याल रखेगा। और यहाँ पर हमारी मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।